हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक और बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव्स। तो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? देखिए, एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या कुछ बातें बताए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। हॉट का मतलब होता है गर्म। तो इसमें हमारा नाउन क्या है? इसमें हमारा नाउन है द टी, यानी कि चाय। और चाय के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? हमें बता रहा है हॉट, कि चाय हॉट है। तो यहाँ पे वर्ड हॉट ही हो गया एडजेक्टिव्स। अब सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। द आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है। तो यहाँ पे बर्फ हो गया हमारा नाउन, और इसके बारे में हमें बता रहा है कोल्ड, तो इसलिए कोल्ड ही हो जाएगा एडजेक्टिव्स। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें, ही इज़ अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में अच्छा वर्ड बता रहा है इस बच्चे के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे कोई नाम का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ही। और ही हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एक प्रोनाउन होता है जो कि किसी भी लड़के या फिर किसी भी मेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुड किसी नाउन के नहीं बल्कि एक प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए गुड भी यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात करें, आई हैव अ न्यू बैग, मेरे पास एक न्यू बैग है। यहाँ पे नाउन है बैग और एडजेक्टिव वर्ड हो गया न्यू, क्योंकि बैग के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिल रही है कि बैग नया है, तो नया वर्ड ही हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए अब लास्ट सेंटेंस की ओर देख लेते हैं। द ट्री इज टॉल, पेड़ लंबा है। तो यहाँ पे पेड़ हमारा नाउन हो गया, और इसके बारे में हमें क्या डिस्क्रिप्शन मिल रहा है? पेड़ कैसा है? पेड़ लंबा है, तो टॉल वर्ड ही हो गया एडजेक्टिव। तो देखिए, एडजेक्टिव पहचानना बहुत ईजी है। अगर एक सेंटेंस है तो आपको देखना है कि उसमें नाउन क्या है और नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहे हैं। जो भी वर्ड नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी डिटेल देता है, उसी वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें या तो किसी नाउन के बारे में बताते हैं या फिर प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास कुछ साइजेस के एग्जाम्पल हैं। जब भी हमें साइज के बारे में डिस्क्राइब करना होता है तो हम कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं? आपको फर्स्ट पिक्चर में एक एलिफेंट दिख रहा होगा जो कि काफ़ी बड़ा है, तो बड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं बिग। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? द एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट बड़ा है, तो ये बिग वर्ड ही हो गया एडजेक्टिव। अब सेकेंड पिक्चर में देखिए, ये रैट या फिर माउस, और माउस कैसा है? छोटा है, तो द माउस इज स्मॉल, स्मॉल वर्ड ही हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है कि माउस का साइज छोटा है। थर्ड पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक पेंसिल दिखाई हुई है, और ये पेंसिल कैसी है? पेंसिल लंबी है, तो सेंटेंस भी उसी अकॉर्डिंग फ्रेम हुआ है। द पेंसिल इज लॉन्ग, पेंसिल का साइज कैसा है? लॉन्ग है या फिर लंबा है। तो बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं साइज के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग एज, ऐसे एडजेक्टिव जो एज के बारे में बताएं। तो अगर हम ऐसे एडजेक्टिव्स की बात करें तो पहला है, देखिए फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटे बच्चे की पिक्चर है। तो हमें जब बताना होता है कि कोई छोटा है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं यंग। ही इज़ यंग, या छोटा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक अडल्ट की पिक्चर है। अडल्ट ऐसे इंसान होते हैं जो एटलीस्ट 18+ एज के हों और स्टिल अभी भी ओल्ड एज में नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है अडल्ट। ही इज़ एन अडल्ट, यह एक अडल्ट है। और अगर ही का यूज़ हुआ है तो कॉमन सी बात है कि हम एक मेल की बात कर रहे हैं। और ही क्या होता है? ही होता है प्रोनाउन।
चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दादाजी हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। तो जब हम किसी बूढ़े व्यक्ति की बात करते हैं तो हम वर्ब यूज़ करते हैं ओल्ड। ही इज़ ओल्ड, या बूढ़े हैं। तो यहाँ पे आपने वर्ड्स देखे यंग, अडल्ट, ओल्ड, ये सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं जो कि किसी की एज को दर्शाने के लिए या फिर किसी की उम्र दर्शाने के लिए यूज़ होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये फाइनल स्लाइड है जिसमें हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि एडजेक्टिव्स का यूज़ कैसे हुआ है। द रेड एप्पल इज़ फ्रेश, लाल एप्पल फ्रेश है, लाल से फ्रेश है। तो यहाँ पे हमारा नाउन हो गया एप्पल, और एप्पल कैसा है? एप्पल रेड है, एप्पल लाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल का कलर रेड है। तो यहाँ पे एप्पल के कलर के बारे में हमें बता रहा है वर्ड रेड, तो रेड ही हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आप यहाँ पे एक गर्ल देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रही है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल, उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी है या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पे वर्ड ब्यूटीफुल ही हो गया एडजेक्टिव। अगर आप थर्ड पिक्चर को देखें तो ये एक ऐसे दिन की पिक्चर है जो बहुत ही सनी है। इट वॉज अ सनी डे, वह एक सनी डे था। तो यहाँ पे डे के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? सनी। तो सनी ही हो गया एडजेक्टिव। ही वोर अ वार्म जैकेट, उसने एक गर्म जैकेट पहनी। तो इसमें जैकेट के बारे में कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड है वार्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड है वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म। तो ये वर्ड ही हो गया एडजेक्टिव। तो इन सेंटेंसेस में हमने कुछ एडजेक्टिव्स देखे जैसे कि रेड, ब्यूटीफुल, सनी, वार्म। तो इसी तरीके से डिफरेंट वेज में हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव्स पहचानना बहुत ईजी है। आपको बस एक सेंटेंस में देखना है कि नाउन क्या है और उसके बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है। नाउन कैसा है, किस टाइप का है, उसके साइज, उसका कलर या उसकी कोई भी क्वालिटी एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। शी इज़ अ शॉर्ट गर्ल, ही इज़ अ टॉल बॉय। इनमें शी इज़ अ शॉर्ट गर्ल, तो इसमें गर्ल की हाइट की बात की जा रही है और हाइट के बारे में बताया जा रहा है कि वह शॉर्ट है, छोटी है। अगर हम लड़के की बात करें, ही इज़ अ टॉल बॉय, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है, वो लड़का लंबा है। तो शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, ये सारे वर्ड्स एग्जाम्पल होते हैं एडजेक्टिव के। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और इसी तरीके से हम और भी बेसिक टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।